गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया और SN1 और SN2 रिएक्शन में हमने डिफरेंस देखा तो पाया कि देखिए SN1 रिएक्शन जो होती है वो दो स्टेप में होती है, SN2 एक स्टेप में होती है। SN1 के अंदर मध्यवर्ती बनता है कार्बोकटायन और SN2 के अंदर कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। SN1 की मोटी होती है 1 और SN2 की मोटी होती है 2। फिर हमने देखा कि SN1 रिएक्शन के लिए जो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है 1 डिग्री की सबसे कम क्रियाशीलता होती है, फिर उससे अधिक होती है 2 डिग्री की क्रियाशीलता और सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। इसके बाद हमने देखा SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। किस कारण क्या था? क्योंकि इनमें सबसे कम त्रिविम बाधा होती है, नाभिक स्नेही को प्रहार करने में कोई दिक्कत नहीं होती और उससे कम क्रियाशील होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे कम होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। SN1 में रेसिमीकरण होता है जब हम ध्रुवण गुणक पदार्थ लेते हैं, क्रियाकारक लेते हैं, और जबकि SN2 रिएक्शन के अंदर विन्यास का प्रतिबल होता है जिसे हम बोलते हैं बोल्डेन प्रतिबल। तो इस तरीके से हमने इनमें अंतर स्पष्ट किया। एक प्रमुख अंतर ये था कि भाई SN1 रिएक्शन में नाभिक स्नेही की सांद्रता का कोई रोल नहीं होता, यानी कि SN1 अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि SN2 रिएक्शन में ये एक द्वितीय आणविक अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम शुरू करते हैं एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जांपल्स। हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण एग्जांपल्स। ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले अभिक्रिया देखेंगे एल्कोहलों का संश्लेषण। एल्कोहलों का संश्लेषण हम सबसे पहले एल्किल हैलाइड से एल्कोहलों का संश्लेषण करते हैं। ये पहला एग्जांपल है इस टॉपिक का। अब देखिए एल्कोहल का संश्लेषण करते हैं एल्किल हैलाइड से, तो हमने एग्जांपल लिया सबसे सिंपल CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड। जब ये जलीय KOH से रिएक्शन करता है, यानी कि इसका जल हम कराएंगे क्षार की उपस्थिति में, तो यहां से ये KCl बाहर निकलेगा और हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा CH3 CH2OH प्लस KCl।
तो जलीय केओएच से रिएक्शन होगी तो उत्पाद के रूप में क्या मिलेंगे, अल्कोहल। अगर हमने लिया AgOH किसके साथ, CH3CH2Br प्लस AgOH, तो AgBr बाहर होगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस AgBr। लिखिए एल्किल हैलाइडों का जलीय क्षार से, एल्किल हैलाइडों का जलीय क्षार से जल अपघटन कराने पर, जलीय क्षार से जल अपघटन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता कम होती है, तो ये प्रबल क्षार से इनका जल अपघटन होता है, जबकि जो द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो अधिक क्रियाशील होने की वजह से उनका गर्म जल के साथ ही जल अपघटन हो जाता है। तो इसको लिखिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के अनुसार, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के अनुसार प्राथमिक एल्किल हैलाइड केवल प्रबल क्षार से, प्राथमिक एल्किल हैलाइड केवल प्रबल क्षार से जल अपघटित होते हैं, प्रबल क्षार से जल अपघटित होते हैं। जबकि इनसे अधिक क्रियाशील, जबकि इनसे अधिक क्रियाशील द्वितीयक एल्किल हैलाइड एवं, जबकि इनसे अधिक क्रियाशील द्वितीयक एल्किल हैलाइड दुर्बल क्षार से, इनसे अधिक क्रियाशील द्वितीयक एल्किल हैलाइड दुर्बल क्षार से एवं तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड केवल जल के साथ उबालने पर, जल के साथ उबालने पर जल अपघटित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। देखिए यदि हम क्या लें, तृतीयक एल्किल हैलाइड लें तो वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसकी जल अपघटन के लिए हमें क्षार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो डायरेक्टली जल के साथ उबालने पर ही क्या हो जाएगा, जल अपघटित हो जाएगा। ये मैंने लिया तृतीयक एल्किल हैलाइड का एग्जांपल, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या है ये, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका जल अपघटन कराएंगे तो डायरेक्टली इसका जल अपघटन होगा और हमें तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या मिल जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। डायरेक्टली इसके लिए क्षार की आवश्यकता नहीं, ठीक है। क्या मिल जाएगा, तृतीयक
ब्यूटिल अल्कोहल तो जल यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक एल्केलाइड सबसे कम क्रियाशील होंगे, ये ट्रिपल क्षार की उपस्थिति में इनका जलोपटन होगा, जबकि द्वितीयक एल्केलाइड ट्रिपल क्षार की उपस्थिति में जलोपटित होंगे और तृतीयक एल्केलाइड जो है वो गर्म जल के साथ ही एल्कोहल का निर्माण कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल के बाद वो है एल्केनों का संश्लेषण। एल्केनों का संश्लेषण देखिए, जब एल्केलाइड सोडियम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो दो मॉलिक्यूल सेक्शन करेगा, ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, इस तरीके से 2NaS रिमूव होगा और हमें एल्कीन प्राप्त होगी। बाहर निकल जाएगा 2NaS, ठीक है। देखिए, जैसे कि CH3Cl प्लस 2Na फिर CH3, ये इथर, यहां से 2NaCl बाहर, और
ये एल्केन हमें प्राप्त होगा। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया होती है, मुक्त मूलक के द्वारा ये रिएक्शन संपन्न होती है, ठीक है। और हमें एल्केन मिलेंगे। अगर हम एक से अधिक प्रकार के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के एल्केन हैलाइड लेते हैं तो हमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। तो सोडियम और ईथर की प्रदेश में जब दो एल्केन हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम से जुड़ते हैं तो आपस में जुड़ के एल्केन का निर्माण करते हैं और NaH सोडियम का लवण बाहर हो जाता है। तो देखिए शुष्क ईथर में एल्केन हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, ठीक है। अभी दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। अगर हम दो डिफरेंट एल्केन लेंगे तो हमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो एल्केनों के संश्लेषण के बाद अगली रिएक्शन है एल्काइनों का संश्लेषण। एल्काइनों का संश्लेषण, एल्काइल यानी कि जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बिट कहलाएंगे एल्काइंस। इसमें क्या होता है देखिए, एल्केन हैलाइड सोडियम एल्कलाइड क्या होते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइन। सोडियम एल्कलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे एल्केन हैलाइड हमारे इस तरीके से ये एल्केन हैलाइड ले लिया और बाहर क्या निकल जाएगा, ये NaH। आपको पता है इसका डी नेगेटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इससे इसका डी पॉजिटिव और ये एल्केन ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है। हमें क्या मिल जाते हैं? एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड C R' प्लस ये NaH रिमूव हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्कलाइड। क्या नेम है? सोडियम एल्कलाइड। इससे क्या मिल जाएंगे आपको? एल्काइन। एग्जाम्पल के लिए सोडियम प्रोपिलाइड, ये हमने एग्जाम्पल लिया इसका सोडियम प्रोपिलाइड प्लस रिएक्शन कराएंगे इसकी आयोडोमेथिल से, मेथिल आयोडाइड से, तो
आपको पता है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहां से ये NaI बाहर हो जाएगा और ये CH3 कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन से NiN से, हमें मिल जाएगा CH3C 2-ब्यूटाइल हमें प्राप्त होगा। और साथ में NaI बाहर हो जाएगा। तो ऐसे हम एल्काइनों का संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें एल्किन हैलाइड सोडियम एल्कलाइड के साथ क्रिया करके उच्चतर एल्काइन देते हैं, रिएक्शन नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है ईथर का संश्लेषण। एल्काइन का संश्लेषण हो गया, एल्कोहलों का संश्लेषण हो गया, एल्केन का संश्लेषण हो गया। अगला संश्लेषण करते हैं ईथर का संश्लेषण। तो अगला है ईथर का संश्लेषण। ईथर का संश्लेषण देखिए इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन ऐसे संपन्न होगी। कोई भी एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड से संयोग करेगा। अब सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, देखिए एल्कोहल जब
सोडियम से क्रिया करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है धातुएं जब भी अल्कोहल से क्रिया करेंगी तो उससे हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे और बन क्या जाएगा यहाँ पर 2RON, इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। ये एल्किल, ये ऑक्साइड और ये सोडियम, समझ में आ गया? एल्किल, ऑक्साइड और सोडियम, सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये कोई भी एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड से संयोग करेंगे तो क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। ये मैंने लिया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड RON, ये करेगा रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से, किससे करेगा रिएक्शन? किसी भी एल्किल हैलाइड से, R' क्या बाहर हो जाएगा? NaH, क्या बन जाएगा? ईथर, क्या बन गया? ईथर। तो ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। जब ये एल्किल हैलाइड से संयोग करेगा तो ये बाहर हो जाएगा और बन जाएगा ईथर। अब ये सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं? जब अल्कोहल सोडियम से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। आपको पता है धातु अम्ल या क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन बाहर निकालती है और क्या बना देंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। फर्स्ट नंबर पे पहले हम क्या कराएंगे? सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण करेंगे। सेकंड नंबर पे उस सोडियम एल्कोक्साइड के कराएंगे एल्किल हैलाइड से और क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका, शानदार सा एग्जांपल है। सोडियम एटॉक्साइड ले लिया, C2H5 क्या नाम है? सोडियम एटॉक्साइड, और ये करेगा रिएक्शन मेथिल आयोडाइड से, CH3I से, ये NaI बाहर निकल जाएगा और एटॉक्सी, ये ईथर, एथिल मेथिल ईथर हमें प्राप्त होगा। इसका नेम है मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, बाहर निकल जाएगा NaI। देखिए जो ईथर का IUPAC नेम होता है वो क्या होता है? एल्कोक्सी एल्कीन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्कीन। तो एल्कीन लेंगे हम बड़ी श्रृंखला वाला, मान लीजिए ये बड़ी श्रृंखला वाला है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ये तो बनाएगा एल्कोक्सी और ये बनाएगा एल्कीन। देखो यहाँ पर इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ये तो बनाएगा मेथॉक्सी और ये बनाएगा एल्कीन, तो एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन या एथिल मेथिल ईथर, सामान्य नाम क्या रहेगा इनका? डाइएथिल ईथर होता है इनका नाम। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? एथिल, ये एथिल, ये मेथिल और ये ईथर, ये सामान्य नाम है। IUPAC नेम क्या होगा? मेथॉक्सी, मेथिल प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी, और एथेन 2 कार्बन का एल्केन है इसलिए मेथॉक्सी एथेन। तो लिखिए जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होते हैं,
ठीक है, देखिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विलियमसन। क्या बोलते हैं इसे, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण जो रिएक्शन है कहलाएगी विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, तो लिखो यह अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करो, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्किल हैलाइड से करेगा रिएक्शन तब क्या बना देगा, ईथर, और इसका ये एग्जांपल लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th में भी आपके एग्जाम से पूछी गई होगी। विलियमसन ईथर संश्लेषण। रिएक्शन नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले एल्किल हैलाइड से क्षारीय जल अपघटन द्वारा अल्कोहल को प्राप्त किया। ठीक है, प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और सामान्य जल से तृतीयक एल्किल हैलाइड जल अपघटित हो जाते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं। इसके बाद हमने वुड्स अभिक्रिया द्वारा ईथरों का संश्लेषण किया, एल्केनों का संश्लेषण किया, एल्केन जब सोडियम धातु से रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड तो क्या बनता है, एल्केन बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स संश्लेषण। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब हमने ये जो रिएक्शन लिखी थी एल्केनों के निर्माण की, उसे हम क्या बोलते हैं, वुड्स संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, वुड्स संश्लेषण साइंटिस्ट नेम है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स संश्लेषण। एल्केनों का निर्माण किससे, एल्किल हैलाइड से, वही था। देखो ये एल्किल हैलाइड सोडियम से करेंगे रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन का निर्माण होगा, एल्केन बन जाएंगे, और ये सोडियम के लवण बाहर हो जाएंगे। तो एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण कहलाता है वुड्स संश्लेषण। रिएक्शन सोडियम धातु के साथ और ईथर की उपस्थिति में होती है, जिससे हम एल्केन बनाते हैं। यदि हम अलग अलग क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो हमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो वुड्स संश्लेषण के बाद हमने किया था एल्काइनों का संश्लेषण, और फिर एल्काइनों के संश्लेषण के बाद हमने स्टार्ट किया है ईथर का संश्लेषण, जिसके अंतर्गत एल्किल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ईथर का निर्माण करता है। ईथर का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो एल्कोक्सी एल्केन होता है। एल्कोक्सी यानी कि जो छोटी कार्बन वाला जो समूह है वो एल्कोक्सी बनाएगा, और जो अधिक कार्बन वाला समूह है, अणु है या प्रतिस्थापी है, वो बनाएगा हमारा एल्केन। जैसे कि मेथॉक्सी एथेन, तो मेथेन में एक कार्बन होता है तो उसने बनाया मेथॉक्सी, और एल्केन किसने बनाया, एथिल ने।
क्योंकि उसमें 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।